चलो तो आज स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये अपना सबसे बेसिक चैप्टर है अपने पूरी बायो का। ये आना बहुत ज़रूरी है और नीट में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट पार्ट रखते हैं, इसमें प्रोकैरियोट सेल तक अपन कंप्लीट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो इसका आंसर है द आंसर टू दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल। तो मतलब क्या हुआ कि जो सभी ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब सेल क्या हो गई, बेसिक यूनिट हो गई। बेसिक यूनिट हो गई किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कोई भी जीव है उसकी बेसिक यूनिट को क्या हो गई, सेल हो गई। तो व्हाट इज़ सेल, व्हाट इज ए सेल। तो सेल क्या है, तो इसके सेल के बारे में देखते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म की। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल से छोटा कोई भी जीव नहीं है। मिनिमम किसी का भी जीव के अस्तित्व में होने के लिए उसके पास एक सेल का होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम एक सेल का होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। एंटोन वान ल्यूवेनहोक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइफ सेल। जो एंटोन वान ल्यूवेनहोक था उन्होंने फर्स्ट बार सेल का डिस्क्राइब किया, और वो भी कौन सी, लाइफ सेल को। लाइफ सेल को फर्स्ट बार किसने डिस्क्राइब किया, एंटोन वान ल्यूवेनहोक। कब किया, 1674 में। अब देखते हैं सेल थ्योरी। देख सेल थ्योरी किसने किसने दी, 2 अपने साइंटिस्ट थे, एक जर्मनी के रहने वाले थे अपने, कौन, मैथियस स्लाइडेन, और एक ब्रिटिश के रहने वाले थे, जूलॉजिस्ट थे, ये कौन थे, थियोडोर स्वान। इन दोनों ने मिलकर, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। इन 1838 मैथियस स्लाइडेन, ए जर्मन बोटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। ये जर्मन बोटनिस्ट थे मैथियस स्लाइडेन। इन 1838 में इन्होंने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की। तो इन्होंने जो देखा, उन्होंने ये देखा कि जो सभी प्लांट्स की सेल्स है वो किससे मिलकर, जो सभी प्लांट्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द, और वो सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती है। और जो टिश्यू है वो कंप्लीट प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या हुआ कि 1839 में, 1839 में स्वान ने, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर अपनी स्टडी की। उन्होंने देखा कि थिन लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक एनिमल सेल के ऊपर एक थिन लेयर है बाहर की तरफ, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही कंक्लूडेड दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। और इन्होंने मतलब ये कंक्लूड निकाला अपनी थ्योरी से कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल। उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर क्या होगी, एक सेल वॉल भी होगी। और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। किस किसने, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नई सेल का निर्माण कैसे होगा, कि न्यू सेल्स कैसे बन जाएगी। तो बाद में अपने रूडोल्फ विर्चो, जो 1855 में है, उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से मिलकर ही बनी होती है। रूडोल्फ विर्चो एक्सप्लेन्ड दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमीन सेलुला ई सेलुला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है, ओमीन सेलुला ई सेलुला। रूडोल्फ विर्चो ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने बोला कि जो नई सेल का निर्माण है वो पुरानी सेल से ही होता है। एंड फाइनली मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। और उन्होंने फाइनली अपने जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी उसको मॉडिफाई करके एक अपना नया पॉइंट और ऐड कर दिया। ये चीज़ तो उन्होंने बताई दी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने अपनी एक नई जो पॉइंट है वो ये ऐड किया कि इन्होंने ये बताया कि नई सेल कैसे बनती है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ठीक है, अब अपन सेल का एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो एक ओवरव्यू जान लेते हैं।
सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, जो सेल्स होती है वो साइज में, शेप में एंड एक्टिविटीज़ में, उनके डिफरेंस पे सेल डिफरेंट तरह की हो सकती है। माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। माइकोप्लाज्मा क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है। और एक एग एंड ओस्ट्रिस, और एक ओस्ट्रिस का जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है। अपने अंदर जो नर्व सेल है आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है अपने अंदर। जो अपना सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, प्लांट्स और एनिमल सेल में, दोनों में। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और एक जो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो दोनों में पाया जाता है। एकमात्र ये ऐसा ऑर्गेनल्स है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में कॉमन पाया जाता है। कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अपार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म दे आर आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम और किस में पाया जाता है? ये ऑर्गेनल्स के अंदर ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और रफ ईआर के ऊपर भी पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बाद में ईआर प्रोटीन सिंथेसिस करती है, उसमें पाया जाता है। एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स होती है, कंटेन अनोदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। जो एनिमल सेल होती है वो एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाया जाता है जो सेंट्रोसोम होती है, जो सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जो सेल्स होती है हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जिसके मतलब जो न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो लेक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके जो अपना जिनोम होता है उस जिनोम के चारों तरफ मतलब नॉन मेम्ब्रेन होता है, वो जो न्यूक्लियस होता है, जो एक फिक्स कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, वो यूं ही पड़ा रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखते हैं अपन थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा अपन पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? लेग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे ना वो क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन होगी नहीं, लेग मेम्ब्रेन बाउंड होंगे वो सारे के सारे। और देखते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं? देखिए, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा होते हैं और पीपीओएल होते हैं। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, इनमें क्या होता है? जीनोमिक डीएनए में के अलावा देखो क्या क्या होता है? मैनी बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जो जीनोमिक डीएनए तो होता ही है, उसके अलावा एक आउटसाइड डीएनए और पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं इसमें? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर। इसमें कई यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर भी होते हैं, ये अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं। प्लाज्मिड ये बहुत यूज करता है, बहुत यूज में आता है अपने बायोटेक्नोलॉजी में। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इसमें एक मतलब जैसे जो इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है वो उनमें से एक ये भी है कि सच बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विथ फोरेजन डीएनए। ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है क्या क्या। प्रोकैरियोटिक सेल जो एक होती है उसके अंदर देखो बाहर की तरफ मतलब एक सेल इन्वलॉप होती है और इसकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है। देखो जो सेल बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये कुछ ऐसे कुछ स्लाइम ले तरह से। तो ये देखो
इस तरह से बनी होती है कुछ ये चीज़ें। मतलब ये आपकी होगी सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी होगी सेल वॉल, और ये क्या हो गया आपका बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। बाहर वाला पार्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होगा, मतलब अपन ये बोल सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ देखो आप, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, और सबसे बाहर क्या होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस होता है पूरा का पूरा, अंदर से बाहर की तरफ। सबसे अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान रखना है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ध्यान रखना ही अपने को। तो अब इनका क्या क्या काम होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल इनवलप विच इज टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब अभी बताया 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज़ अपन ने अभी देख ली कि किस किस तरह से होता है। ग्लाइकोकैलिक्स में बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर एंड थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। या तो वो एकदम स्मूथ, मतलब एकदम ऐसे लूज सी शीट होगी ग्लाइकोकैलिक्स, 2 पार्ट में बांटते हैं इसको, तो उसको क्या बोलेंगे स्लाइम लेयर। और एक होगी ऐसे टफ कठोर सी होगी, थिक होगी, मोटी सी होगी, उसको क्या बोल देंगे कैप्सूल बोल देंगे उसको अपन। तो देखते हैं आगे। देखो द सेल वॉल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। जो सेल वाला काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को फटने से और कोलैप्सिंग से बचाती है। एक्सटेंशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशन पाए जाते हैं इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लेमिला और मीजोसोम। किस में देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एक्सटेंशन पाए जाते हैं कैसे कैसे, इन द सेल फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के रूप में, ट्यूबल्स के रूप में और लेमिला के रूप में, जिसको क्या कहते हैं अपन मीजोसोम कहते हैं। इसका बहुत काम होता है मीजोसोम। देख क्या क्या हेल्प करती है मीजोसोम, इन हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोसोम और किस में हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में हेल्प करती है, रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, सीक्रेशन जो प्रोसेस है उनमें हेल्प करती है, एंड इंक्रीज द स्पेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है स्पेस एरिया भी बढ़ाती है। इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर कंटेन पिगमेंट्स। और एक और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई कुछ बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है एक्सटेंशन होता है, उसको बोलते हैं अपन क्रोमेटोफोर, जिसके अंदर क्या होता है पिगमेंट्स होते हैं। मतलब वो एक तरह से उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स की तरह। इच लेयर ऑफ सेल इनवलप परफॉर्म अलग अलग फंक्शन करती है, डिस्टिंक्ट फंक्शन। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। मतलब ये सारी लेयर मिलकर क्या बनाती है, एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली होती है नेचर में, और ये बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट भी करती है, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू डेट ऑफ यूकैरियोट्स। और जो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किसके, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के। बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, किसके बेस पे, फ्लैजेला के बेस पे। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, और फ्लैजेला एब्सेंट है तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा। इफ़ मोटाइल दे हैव फ्लैजेला। अब देखो फ्लैजेला किस किस से मिलकर बना होता है, ये 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। पिलाई एंड फिमरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। देखो जो पिलाई और फिमरिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पिलाई और फिमरिया होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है, उनका मोटिलिटी में उनका कोई भी रोल नहीं है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इनवलप कैन बी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। देखो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। किसके बेस पे, सेल इनवलप के बेस पे। ये चीज़ याद रखनी है अपने को। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। देखो अभी अपन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसकी बात कर लेते हैं, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के। राइबोसोम आर 70S
अब देखो राइबोसोम कौन से होते हैं, इसमें 70S और दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक 80S एक 70S। बट प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं, राइबोसोम और 70S है। सब यूनिट, इसके सब यूनिट याद रखने 50 एंड और 30S। बड़ी सब यूनिट कौन सी 50S और छोटी सब यूनिट 30S। सेवरल राइबोसोम मे अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चैन कोल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। अगर ये देखो मेरे पास ये क्या है कि एक mRNA, मान लो ये इस तरह से एक mRNA है, और इसके ऊपर अगर ये बहुत सारे राइबोसोम ऐसे जुड़ जाए, वैसे 4 से 8 होते हैं, अगर ये राइबोसोम इस तरह से जुड़ जाए तो इस पूरी को क्या बोलेंगे अपन, पॉलीसोम बोलेंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं। राइबोसोम आर एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट हो सकते हैं। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। वो जहाँ पे राइबोसोम आ गए वहाँ पे पता ही अपने को क्या प्रोटीन बनना है, वहाँ पे याद रखना अपने को। अब देखो इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इनमें जो भी मतलब जो भी अपने इसमें कुछ अपने को स्टोरेज करनी है तो किस में होता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। अब कौन कौन सी होती है, देखो 3 तरह की अपने को यहाँ पे बता रखी है इंक्लूजन बॉडी एनसीईआरटी में। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिजिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये 3 बता रखी है हमने एनसीईआरटी में, ध्यान रखना अपने को। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखना गैस वैक्यूल्स किसमें पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहीं पे अपना प्रोकैरियोटिक जो अपना प्रोकैरियोट सेल है वो ख़त्म होता है। कल अपन यूकैरियोट सेल के बारे में देखेंगे। और कुछ आप ये डायग्राम अपने को याद रखना है एनसीईआरटी के, ये जो कुछ डायग्राम्स हैं ये अपने को याद रखना है एनसीईआरटी के, ये डायग्राम्स याद रखना है। ये अपने को जैसे देखो राउंड एंड बाई कॉनकेव रेड ब्लड सेल, ये याद रखना अपने को कि जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, राउंड एंड बाई कॉनकेव। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, एमीबॉइड होती है। कोलमनार एपिथेलियम सेल कैसी है, लॉन्ग एंड नैरो होती है। नर्व सेल कैसी होती है, ब्राउन लॉन्ग होती है। एक ट्रेकिड्स कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। मीजोफिल्स कैसी होती है, राउंड एंड ओवल होती है। ये याद रखना। और कुछ ये भी याद रखना अपने को, याद रखना है कि देखो एनसीईआरटी में कुछ जो अपने पॉइंट्स रह गए एनसीईआरटी से, वो भी मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि जो लेंथ होती है स्मॉलर सेल कौन सी थी, माइक्रोप्लाज्मा, इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, ठीक है। इसके अलावा जो एक टिपिकल बैक्टीरिया होती है वो कितने होते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर, बस ये याद है। और एक आरबीसी का जो डायमीटर वो भी आप याद रख सकते हो कितना होता है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और बाकी अपन कल करेंगे। प्रोकैरियोट सेल अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।